नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। सवाल है कि संभल हिंसा के मुख्य आरोपियों पर कार्रवाई कब होगी, कब तक बचेंगे हिंसा के मुख्य आरोपी। और संभल हिंसा को भड़काने के आरोप में पुलिस ने विवादित ढांचे के सदर को रविवार को गिरफ्तार कर लिया और संभल के सांसद के घर पर भी अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर रहा है। आज प्रशासन जब उन्हें नोटिस देने उनके घर पहुंचा तो उनके परिवार से कोई उनको नहीं मिला और पुलिस बिना नोटिस दिए वापस आ गई। लेकिन सवाल वही कि संभल हिंसा के मुख्य आरोपियों की लिस्ट में नाम होने के बावजूद इन बड़े लोगों पर कार्रवाई इतनी देरी से क्यों। जवाब तो चाहिए का सवाल होगा कि संभल हिंसा के मुख्य आरोपी होने के बावजूद पूछताछ के लिए उनका नंबर इतनी देरी से क्यों आया है। सवाल यह भी कि हिंसा वाले समय पर वहां मौजूद था विवादित मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष जफर अली। सवाल सपा सांसद पर भी कि जिसने हिंसा को भड़काने के लिए भीड़ को उकसाया और उन्हें संरक्षण दिया, अब उस पर बड़ा एक्शन कब होगा। हम इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, बातें रखेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी होगा, चर्चा में बैठेंगे सभी साथ। लेकिन उससे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, मामले की गंभीरता को समझिए। संभल हिंसा को 4 महीने हो गए हैं और मुख्य आरोपियों की लिस्ट में शामिल नाम सांसद जियाउर रहमान बर्क और विवादित ढांचे के वकील जफर अली पर अभी तक बड़ा एक्शन नहीं हुआ। रविवार को पुलिस ने जफर अली और उसके बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की और शाम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जब संभल में दंगा हुआ था तो उस समय सदर जफर अली भी वहां उपस्थित थे और उनके ऊपर भीड़ को उकसाने और दंगा भड़काने का आरोप है। इसी दंगे में 4 लोगों की मौत हो गई थी और पुलिस पर भी जमकर पत्थरबाजी भी हुई थी, जिसमें कई पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ा था। आपको बता दें कि पुलिस ने विवादित ढांचे के वकील जफर अली पर दंगा भड़काने का आरोप क्यों लगाया है। पुलिस ने बताया कि जफर अली को सबसे पहले सर्वे की जानकारी दी गई थी। 19 नवंबर को भी सर्वे होगा, इसकी जानकारी जफर अली को दी गई थी और उसके बाद भीड़ जुटी और थोड़ी देर बाद ही सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो गई। 24 नवंबर को भी सर्वे होगा, इसकी भी जानकारी सबसे पहले जफर अली को ही दी गई थी और भीड़ जुटाई गई। इसके बाद हिंसा हुई। पुलिस ने कहा कि संभल हिंसा के मामले में दर्ज किए गए मुकदमा नंबर 324/35 में जफर अली की गिरफ्तारी हुई है। वहीं अब बात कर लेते हैं इस हिंसा के दूसरे सबसे मुख्य आरोपी सांसद जियाउर रहमान बर्क की। इन पर भी पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित आवास में हुए अवैध निर्माण मामले में सोमवार को विनियमित क्षेत्र और पीडब्ल्यूडी के जेई जांच करने के लिए पहुंचे। जिस हिस्से को अवैध बताया गया है उसकी नाप तोल की गई है। इसकी रिपोर्ट एसडीएम को दी जाएगी। इसके बाद अवैध निर्माण मामले में कार्रवाई आगे बढ़ेगी। वहीं इस मामले में 11 दिसंबर 2024 को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें संभल उप जिलाधिकारी की ओर से कहा गया था कि सांसद के आवास में बिना अनुमति निर्माण किया गया है, नक्शा भी पास नहीं कराया गया। ये उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। हिंसा में 4 लोगों की मौत के बाद से ही संभल में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस हर रोज कार्रवाई कर रही है और कानून का राज स्थापित करने में जुटी हुई है। पुलिस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए समय समय पर फ्लैग मार्च करके उपद्रवियों को कड़ा संदेश दिया जा रहा है। वहीं पुलिस मुख्य आरोपियों पर भी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक एक करके सलाखों के पीछे भेज रही है। अगला नंबर सांसद बर्क का होगा, ये पहले ही कह देना कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि बर्क भी हिंसा भड़काने के मुख्य आरोपी है। उनका घर भी बिना नक्शे का बना है और उनके ऊपर बिजली चोरी के भी आरोप हैं, जिसे लेकर प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। अब आने वाले समय में देखना होगा कि पुलिस संभल हिंसा के मुख्य आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजकर मरने वाले को न्याय दिला पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो चलिए अब चलते हैं अपने मेहमानों के पास कुछ ही पलों पे, लेकिन मुद्दा वही है कि भाई ये जो दंगा भड़काया गया इस पर कई पहलू जो सामने आए, चाहे यहाँ पर जफर अली का नाम हो और साथ ही साथ यहाँ चाहे बर्क परिवार की बात हो, तो ये आखिर कहाँ तक जाएगा और इसका कब जो सॉल्यूशन निकल कर सामने आएगा। और जो है देखिए, कोर्ट कचहरी का मामला तो चलता रहेगा, लेकिन जनता तो अपने सवाल रखेगी और जनता की तरफ से सवाल हम पत्रकार के रूप में रखते हैं। कुछ ही पलों में चलिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे मेहमान होंगे कि भाई अब कितने फंसते जा रहे हैं बर्क, और जफर अली की तरफ से जो भी कहा गया है और अपना बचाव में जो कुछ कहा गया है तो उसमें कितने लंबे समय तक वो चलता रहेगा। चलिए मैं स्वागत करना चाहूँगा, हमारे साथ हमारे मेहमान हैं अविरल मलिक जी, हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यहाँ पर आए। अनिल झा जी हमारे साथ इस वक्त हैं, सपा के नेता, सपा प्रवक्ता, आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। साथ ही साथ अमित तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। फिर अधिवक्ता विकास जोगी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी समय निकाला। चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ और पूछता हूँ, ये प्रश्न खोलते हैं इस डिबेट को। चलिए अनिल झा जी से। अनिल झा जी, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आपका ऑडियो जो है वो अनम्यूट रहे ताकि किसी को भी बाधा ना आए बातचीत करने में, जो संवाद जो है अच्छा रहे। अनिल झा जी, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं तो इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? दंगे की स्थिति और दंगे के आरोपियों पर एक्शन होगा, कब होगा, किस स्थिति में है और आपका स्टैंड क्या है? दंगा हो, चाहे अपराध हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, किसी भी दंगा करने वाले अपराधी के साथ कानून अपना न्याय जो प्रक्रिया है संविधान के हिसाब से वो करती है और करने भी चाहिए। इस मामले में, संभल के मामले में जो भी चीजें हो रही हैं उसमें कानून अपना काम बखूबी कर रहा है। कानून के हिसाब से जो उचित लग रहा है उनको वो करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कोई भी आदमी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी धर्म से हो, कोई भी जात बिरादरी से हो। इसमें स्टैंड हम आम आदमी का और किसी पार्टी का स्टैंड क्या हो सकता है? कोई राजनीतिक चीज तो है नहीं जो इसमें आप हमारा स्टैंड पूछ रहे हैं। हमारा स्टैंड तो वही है कि जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाए और निर्दोष को जो है अपराधी बनाया नहीं जाए। जात देख के, धर्म देख के कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं करना चाहिए किसी भी कानून के विशेषज्ञ को या कानून के रक्षक को। तो प्रक्रिया तो बिल्कुल साफ है कि जो दंड के भागी हैं, जो जिन्होंने ये अपराध किया है, जिन्होंने दंगा करवाया, जिनकी वजह से ये सब चीजें आज मुख्य मुद्दा जो है प्रदेश का, उन पे ना फोकस कर। मैं आपको वही कह रहा हूं ना कि मुख्य मुद्दा ये है कि जियाउर रहमान बर्क, मुख्य मुद्दा जियाउर रहमान बर्क है भाई। आप उसके लिए तो कुछ बोलेंगे ना अनिल झा जी? बोलने नहीं देंगे, दिक्कत तो ये है ना। देखिए, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि अगर चैनल पे सुनिए मेरी बात। एक तो मैं आप ही को बोलने दे रहा हूं, शुरुआत भी मैंने आपसे की, इतना लंबा समय मैंने आपको दिया कि भाई जब डिबेट्स में आप आते हैं तो कंटिन्यूअसली इतना टाइम नहीं। आपको मैंने जो प्रश्न पूछा वो भी तो आप जवाब देंगे। आप कह रहे हैं कि भाई कानून अपना काम करेगा, अपराधी जो है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ, जियाउर रहमान बर्क, उसकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर तो कुछ आप टिप्पणी करिए। आवाज आपकी म्यूट हो गई है। अनिल झा साहब, अपनी पार्टी के विषय पर बोलिए। चलिए आपका ऑडियो यहाँ पर ठीक है, एक बार ऑडियो ठीक कर लेते हैं पहले। झा जी, आपका ऑडियो पहले ठीक कर लीजिए। लेकिन चलिए अब प्रश्न बीजेपी से भी पूछ लेता है। विरल मलिक जी, अब आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा कि उन्होंने जो साफ तौर पर कह लिया कि भाई कानून अपना काम करे, अब कानून काम अगर करे तो भी दिक्कत हो जाती है। फिर उसमें वो व्यक्ति कहते हैं वहाँ था नहीं या वहाँ पे है नहीं, दंगा उसने नहीं कराया, फायरिंग पुलिस ने करी, इस तरीके का आरोप लगाया गया था, वो भी गलत निकल के सामने आएगा। अब आपका क्या स्टैंड है, आप क्या बोलेंगे इस पूरे मामले को लेकर? अनिल झा जी ने कहा कानून अपना काम करेगा, कानून तो अपना काम करता ही है और कानून अपना काम किया, इसीलिए ये नाम सामने आ रहे हैं और निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को किसी हद तक किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, सांसद हो, विधायक हो, किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा। जिस भी व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट है निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई एज पर द लॉ निश्चित ही की जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। समाजवादी पार्टी को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए, अनिल झा जी को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से कह रहे थे कानून अपना काम करता, जब कानून अपना काम करता है तो सबसे पहले आपत्ति
समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, टीएमसी को और एनसीपी शरद पवार को और इंडी गठबंधन को और विपक्ष को होना प्रारंभ हो जाती है जब कानून काम करता है, जब वो जेल पहुंचा देता है अरविंद केजरीवाल को, तो सबसे पहले पीड़ा विपक्ष को ही होती है। हमने तो जेल भेजा नहीं था, कोर्ट ने भेजा था। जब कोर्ट काम करता तब भी इन्हें पीड़ा होती है, जब संविधान के आधार पर सरकार चलती है तब भी इन्हें पीड़ा होती है। असल में पीड़ा यह है इनकी, ये सच्चाई नहीं सुनना चाहते, ये सच को स्वीकारना नहीं चाहते, ये झूठ के आधार पर चलने वाले लोग हैं, जनता को भ्रमित करने का प्रयास करने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से जनता समझ चुकी है, प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता समझ चुकी है कि किस प्रकार से डिवाइड एंड की पॉलिसी के आधार पर चलते हैं और किस प्रकार से जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार थी, किस प्रकार से दंगे हुआ करते थे। तमाम सारे दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, तमाम सारे माफियाओं को बढ़ावा मिला। उस विषय पर भी समाजवादी पार्टी को बोलना चाहिए और जियाउर रहमान वर्ग के विषय पर भी बोलना चाहिए। वो संभल के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो समाजवादी पार्टी का सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते मैं समझता हूं अनिल झा जी को इस विषय पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये गोल गोल घुमाने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं वो गोल गोल अब कितनी देर घुमाया जाएगा, वो प्रश्न तो उत्तर तो देना ही पड़ेगा। झा जी पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ, अमित तिवारी जी। अब कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सामने आ रही है। हाई प्रोफाइल केस तो बिल्कुल ये बनता जा रहा है, चाहे संभल की बात हो, चाहे यहाँ पर वर्ग परिवार की बात हो। अब बिजली चोरी से लेकर जो भी मुद्दा होगा उसको समय लगेगा, थोड़ा घुमा दिया जाए कि हमने नहीं किया, लेकिन आखिर उन्होंने नहीं किया तो किसने किया, ये प्रश्न भी बनता है। और भाई अब चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, लेकिन वो धर्म मजहब हम कोई नहीं देखना चाहता, लेकिन जब दंगा होता है तो फिर वो मजहबी दंगा ही अगर है तो फिर उसको किस चश्मे से देखा जाए। वो नई लाशें बिछाने के लिए जो पुराने मुर्दे होते हैं उन्हें उखाड़ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये हम तय करेंगे, आप तय करेंगे कि कौन गुनाहगार है, नहीं है। शायद इन चीजों की जिम्मेदारी कोर्ट पर छोड़ देनी चाहिए। और जहां तक बात रहा कि कौन, देखिए अविरल भाई ने 100% के वक्तव्य में 80% चीजों को 3 लाइनों में रिपीट किया है। इन्होंने कुछ बताया नहीं कि कार्रवाई हुई कौन सी है। वो 3 लाइनें हैं जिनको 4 बार घुमा करके बोले, 12 लाइनें हो गई हैं। ये नहीं बताते कि दंगा हो लेकिन जहां स्वजातीय व्यक्ति हो उस पर कार्रवाई ना हो, दंगा हो लेकिन अगर सत्ता पोषित गुंडा है तब उस पर कार्रवाई ना हो। समस्या तो इस बात की है, गुंडों पर कार्रवाई कोई समस्या नहीं है, अपराधियों पर कार्रवाई कोई ना हो। समस्या शिवम भाई इस बात की है कि अपराधी अगर सत्ता पोषित है, अगर गुंडाई सत्ता पोषित हो रही है तो उस पर नहीं उस पर नहीं बोलने का ना, उस पर दोहरा मापदंड चलेगा। ये समस्या है लॉ एंड ऑर्डर। अब देखिए ना, अब सत्ता पक्ष की गुंडाई अब ये नहीं बोलेंगे, अभी कह दो कि नंद किशोर गुर्जर जी पर बोल ले, वहां जो दंगा होने की साजिश हो रही थी वो खुद कह रहे हैं। जो दंगा होने जा रहा था गाजियाबाद में लोनी में, उस पर नहीं बोलेंगे, वो भी तो दंगा है ना, वो भी तो दंगा है। उसमें भी तो इनका सिटिंग विधायक, सत्ता का विधायक अनशन पर बैठा है, क्या तो बोल दो वो धार्मिक उन्माद नहीं था, नहीं बात करेंगे, पर आप कभी बात नहीं कर सकते। आप लोनी से कंपेयर कर रहे हैं संभल को। बिल्कुल नहीं कंपेयर कर रहा, नहीं आप कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, कह देंगे तो मेरी बात तो समझने का प्रयास करो। अरे आपने कर दिया। अविरल जी आपको मौका दूंगा, अविरल जी आपको मौका दूंगा। नहीं मैं स्टेप बाय स्टेप सभी 3 लाइनें हैं, उसको 4 बार रिपीट करेंगे भी। वो दे दो मौका, मेरा भी दे दो शिवम भाई समय। 4 लाइनें हैं, वो कार्रवाई के विषय में एक तथ्य भी नहीं बोले अविरल भाई, सिर्फ पुरानी बातें। अच्छा संभल वाले नहीं सत्ता पोषित तोड़ने का काम करेगा। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करती रही है। और जहां तक गठबंधन में, चलिए सत्ता पोषित, मैं एक शब्द, ठीक अविरल जी सत्ता पोषित आपने कहा, मैं तिवारी जी सत्ता पोषित कहा तो फिर ये भी नहीं ठीक है। तो आप ये वर्ग परिवार कौन सा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल है, एमपी हैं, वो भी तो सत्ता पोषित ही है। आपकी बात को समझ रहा हूं, आप जो कहना चाह रहे हैं कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो आप जो कह रहे हैं वो हम समझ रहे हैं, वो जनता भी समझ रही है। लेकिन अविरल भाई बस इतना बताएं कि जहां पर गुंडई सत्ता पोषित होगी, अपराध सत्ता पोषित होगा, उस पर कार्रवाई कब करेंगे। दूसरी बात है, हम तो कहना चाहते हैं ना कि कार्रवाई होगी, कौन गुनाहगार है, सजा किसको मिलेगी, कुछ तो न्यायालय के लिए छोड़ना चाहिए ना कि। और दूसरी बात है, हम तो कहते हैं कि पूरे प्रदेश में विकास का मॉडल जो था और डबल इंजन की सरकार ठुस हो गई है, ठुस से फट गया गुब्बारा। नहीं ठीक है, नहीं भाई जब पुलिस नोटिस देने जा रही कह रहे हैं वहां पे अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं, सत्ता पोषित, देखिए सत्ता पोषित, सत्ता पोषित आपने बोला है।
हाँ सिर्फ 10 सेकंड। आप कंप्लीट करिए। हाँ। पुलिस को नहीं मानते, प्रशासन को नहीं मानते, किसी को आप नहीं मानते, नहीं, ठीक है, फिर आप ठीक है। संविधान को नहीं मानते, क्या ठीक है, अमित जी कंक्लूड करिए, बोलिए फटाफट। आपने कहा कि पुलिस नोटिस देने गई और वहां कोई अवेलेबल नहीं है। अरे पुलिस तो नंदकिशोर गुर्जर जी को भी नोटिस देने गई थी शिवम भाई, जोड़ो देखो कैसे अवेलेबिलिटी। नहीं, फिर आप लोनी संभल मतलब किस क्या मतलब 5 लोगों की मृत्यु, इतनी गिरफ्तारियां, एक मजहबी दंगा। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि आप पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, आप पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, नहीं ठीक है, हाँ क्या ना, आप पूछिए ना, आप पूछिए सवाल, लेकिन फिर आप संभल पे भी तो एक उत्तर देंगे। छोटा सा सवाल, आप संभल, आपने सत्ता पोषित कहा, मैंने कहा कि भाई सत्ता में तो वो लोग भी, एक छोटा सा सवाल, सांसद, देखिए नेता तो वो लोग भी, लेकिन क्या उनको एक्सक्यूज विपक्ष में रह के अपराध करें तो क्या कोई एक बचाव मिल जाना चाहिए? कोई नहीं मिलना चाहिए, हाँ। एकदम। बचाव कौन कर रहा है देखिए बस छोटा सा सवाल, अरे अनिल झा जी आप पर मैं आता हूँ, आप बचाव नहीं करें तो कोई जवाब भी तो नहीं दे रहे थे, कुछ जवाब देंगे बग परिवार को लेकर। ले दे के आप, अरे आप खत्म करो ना, फांसी दो ना, आप 24 घंटे के अंदर पकड़ो, फांसी दो, खत्म करो किसी भी सेठ को। किसको फांसी दें? 2029 तक लेकर चलना चाहते हो क्या? किसको फांसी दें? आप जैसे चैनल आप बाद में मुझे बताइए ना किसको फांसी दें? अनिल झा जी आप किसको फांसी देना चाहते हैं बताइए। अरे जो अपराधी है आपके नजर में, आप ही फैसला कर रहे हैं ना चैनल पर बैठ के, और अमरल जी, तो जो अपराधी है उसको पकड़ के जेल में डालो, फांसी करो, खत्म करो इस सेठ को। संभल 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 संभल, और कोई मुद्दा नहीं क्या हिंदुस्तान और प्रदेश में? नहीं तो किस मुद्दे पर डिबेट करने आए हैं? संभल मुद्दा ही संभल है तो उसी पे डिबेट होगी ना। ठीक है, चलिए नहीं, आपने जवाब नहीं दिया, आपने कहा कानून अपना काम कर रहा है, सब कुछ इतना अच्छा है, लेकिन फिर वो हो क्यों नहीं रहा है? ठीक है, अधिवक्ता विकास जोगी जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? वो कह रहे हैं कि भाई उनके द्वारा किया गया के साथ हत्या होती है, जघन्य अपराध होता है, बलात्कार ठीक होता है, है, चलिए। उस पे कब करेंगे डिबेट आप? चलिए करेंगे, आप हर डिबेट में आया करिए, रोज आया करिए, आपको हर डिबेट में मौका मिलेगा, कोई मौका नहीं छोड़ते। हिंदू मुस्लिम हाँ। एक समय होगा आपके डिबेट चला। अरे आप कौन से डिबेट में आए? क्या आपको डिबेट बताई गई थी? अनिल झा जी एक मिनट, आपको डिबेट बताई गई थी क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं हम यहाँ पर? संभल में क्या हुआ था? संभल में क्या हुआ था? दंगा हुआ था, दंगा हुआ था, दंगा हुआ था, अनिल झा जी दंगा हुआ था, दंगा हुआ था। अनिल झा जी एक मिनट, दंगा हुआ था, दंगा हुआ था। किसी चैनल पे बैठ के किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं बनिए ना। अरे कौन प्रवक्ता बन रहा है? आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता तो बन जाइए ढंग से, आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता तो बन जाइए, आप अपनी पार्टी के तो बन जाओ, आप सवाल आप अपनी पार्टी का प्रवक्ता बन जाओ। अनिल झा जी आप सोचते हैं कि आपसे आऊंगा, ओपन करूंगा और 40 मिनट आपको दे दूंगा तो पहली बार डिबेट में बैठेंगे, ऐसा लग रहा है जिस तरीके से बात कर रहे हैं। बीजेपी का प्रवक्ता भी बोल रहा था, एक बार भी तो क्यों नहीं निकला तुम्हारे मुंह से? क्या नहीं निकला तुम्हारे मुंह से? क्या तुम क्या होता है? तुम क्या होता है? अनिल तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे क्या होता है? क्या होता है तुम? पार्लियामेंट्री डिबेट है, बहुत से लोग देखते हैं, ठीक है, ऑडियो डाउन करिए इनका। विकास जोगी जी आप बोलिए। तुम कुछ नहीं बोलेगा कोई? पहले भी सुना, बाकी मैंने अपने भाई और अनिल जी को भी सुना, लेकिन मैं अनिल जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि 1947 से आज तक लगातार संभल जला है, और शायद इनके पास आंकड़े ना हो तो मैं इनके पास आंकड़े भेज दूंगा। 1947 में दंगा हुआ, 1948 में दंगा, 1958, 1962 में दंगा, 1976 में दंगा हुआ, 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक जला दिया गया, जिनके संस्कार करने के लिए लोगों को बॉडी नहीं मिल पाई। और एक किस संबल की बात करते हैं, आज इनको संबल इसलिए याद आ रहा है, आज इनकी घबराहट इसलिए हुई कि इनका सांसद खुद उस दंगे में इन्वॉल्व है, सांसद अली खुद इस बात को मानने को तैयार है। उनकी बात तो आने दीजिए अमित तिवारी, उनकी बात आप काउंटर करना चाहते हैं, एक मिनट, ठीक है, चलिए अमित जी क्या बोलना चाहते हैं? ये डेटा दे और आप शिवम भाई चला दो चैनल पे, ये डेटा ले लो, इनसे चला दो एक बार चैनल पे, अगर ये डेटा सही है तो। चलिए विकास जी जवाब दीजिए दोनों। पुलिंदा लेके आते हो क्या? अधिवक्ता कानून का सम्मान रख लो ना। आप लोग चाहे संविधान को लेकर बोलते हो, क्या संविधान पर तुमको भरोसा नहीं है? संविधान पर भरोसा तुमको जब होता है जब हिंदू के खिलाफ घटना घटते तब तो संविधान का भरोसा है। राहुल गांधी जी संविधान को जेब में रखकर और बार संभल जाने की जिद कर रहे हैं। एक एक करके अमित तिवारी जी एक बार विकास जोगी की बात है, फिर आप उसका काउंटर लीजिए ना, आप काउंटर लीजिए ना।
उस बहराइच थाने की उन्होंने हिम्मत जुटाई। हाँ, एक आप बार क्या बात करते हो जी? आपको सुनने की शक्ति होनी चाहिए, आप ये बेफिजूल की बातें नहीं करते। और जफर की गिरफ्तारी कोई ऐसा नहीं हवाबाजी में हुई हो। कोई भी पुलिस प्रशासन कभी भी कोर्ट में FIR करेगा, कोर्ट तक उसे ले जाएगा, कोई भी ऐसे फैसला नहीं करेगा। मैं वकील होने के नाते तो सबको बताना चाहता हूँ कि उसको बाद में जवाब देनी पड़े। अगर कोर्ट से बरी होता है तो उसको मानहानि का मुकदमा होता है, इंस्पेक्टर इसमें शिकायत करता है। कोई आम आदमी में और अज्ञात में बनाया गया, इनके एविडेंस सारे सबूतों के आधार पर इनको दोषी बनाया गया। और इस FIR में अभी तो इन लोगों के पेट में दर्द जब शुरू हुआ, जब ये युवा सांसद वर्ग जो जब जेल जाएंगे, जब इनके घर अरेस्टिंग होगी, तो अभी से मैं बता रहा हूँ इन लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हो सकता है फिर ये दोबारा संबल को आग में झोंकने का प्रयास करेंगे। इतने सारे आरोप लगे हुए हैं, सांसद के पास बिजली चोरी तक का आरोप है उस पर, सोचने का विषय, जबकि उसके ना जाने कितने लोग परिवार में राजनीतिक रहे हो। ठीक है, ऐसे लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, तो आम आदमी लोगों के साथ इनका क्या करते होंगे वहां पर? चलिए ठीक है। अमित तिवारी, इन्होंने मिनी पाकिस्तान बना रखा, क्या ये मुजफ्फरनगर दंगा भूल गए? वहां पर इनको आज तक इनके पेट में दर्द नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अमित करते तिवारी, हैं बात लोग के हिंदू अमित मुस्लिम का तिवारी, विषय, इसमें क्या जफर अली की गिरफ्तारी हुई है, एविडेंस के आधार पर हुई है, कोर्ट इसका निर्णय करेगी, जेल चलेगी, बात खत्म हो गई। चलिए और करते हैं डाटा ऑन रिकॉर्ड है, इसको खुद भी देखना अमित भाई। सामूहिक नरसंहार हुआ है वहां पर। चलिए ठीक है अमित, आपको मौका दे रहा हूँ, आराम से मौका लीजिए, जवाब दीजिए, फिर ऐसा ना हो कि सब लड़ पड़े। हाँ। शिवम भाई, हम चाहते हैं कि अधिवक्ता है विकास जी, ये जितने डेटा इन्होंने दिए हैं, मैं इनको चुनौती देता हूं, अगर ये पूरे तथ्य उठा लें और उनकी सत्यता को एक बार भी कहीं से दिखा दें। ये अधिवक्ता होने के नाते अगर इनके पास इतने ही ज्यादा डेटा और ज्ञान थे तो ये चैनल को पहले दे सकते थे और कोर्ट में फाइलें भी खुलवा सकते थे। ये झूठ चलने की प्रक्रिया होती है, लेकिन प्रोपेगेंडा चलने का कोई मकसद नहीं होता है। राष्ट्रीय परिचर्चा में आप बैठे हैं, आप 1947 में दंगा हुआ था, 46 में दंगा हुआ था, 46 में सरकार बन गई थी कांग्रेस की, 46 में समाजवादी पार्टी बन गई थी। अरे कुछ तो बोलने के पहले शर्म कीजिए ना साहब, कुछ तो शर्म कीजिए। 46 में बन गई थी, 47 में समाजवादी पार्टी आ गई थी, दंगा करा दिया था। अरे कुछ तो बोलने के पहले शर्म कीजिए ना विकास भाई, कुछ शर्म कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको क्या पीड़ा हो रही है? क्या नहीं क्या नहीं बोलना चाहिए? दर्द क्या हो रहा है जफर अली की गिरफ्तारी से? दर्द क्या हो रहा है तुमको? ऐसे सपा सांसद जो एक गुंडागर्दी करी है, उन्होंने कंबल को जलाने का प्रयास किया, उससे जेल जाने में तुमको क्या आपत्ति हो रही है? लोग हैं और ये देश सरकार को देशद्रोह लगाना चाहिए। उन्होंने देशद्रोह का काम किया, कंबल को जलाने का काम किया है लोगों ने। तुम्हारा नेता वहां पर जाने को ललायत होता है। चलिए अमित जी आप कंक्लूड करिए, काउंटर देने का आपको मौका दिया, बाकी के मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दंगा कहीं पर भी हुआ हो उसकी जांच कानून करेगा, और कानून के दायरे में रहकर हर किसी को अधिकार है कि वो अपनी बातें रखेगा, सारी चीजें। हम कभी भी इन बातों से नहीं हटते, लेकिन जो लोग स्क्रीन पर बैठ करके झूठे प्रोपेगेंडे चलाते हैं, जैसे विकास भाई है, झूठ का पुलिंदा लेकर के पता नहीं किस व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से डेटा उठा लिए हैं, वो IT सेल वाला, और यहाँ पढ़ दिए। एक ही मुद्दे पे आप डिबेट किए जा रहे हैं, तब से हट ही नहीं रहे हैं उस मुद्दे पे। क्या अरे अमित भाई क्या आप इस कार्रवाई से खुश हैं या दुखी है? चलिए ये जवाब ले लेते हैं। जवाब अमित तिवारी जी, दुख हो रहा होगा जफर अली की गिरफ्तारी से। अमित तिवारी जी, ठीक है। शिवम भाई, मैं अविरल जी की बात को बड़े ध्यान से सुनता हूँ, और जब मेरा मौका मिलता है तो मैं जफर अली के बेटे की गिरफ्तारी पे शायद अमित भाई को दुख हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है अमित भाई को। 5 बार दोहराया। चलिए अमित जी, आपको टाइम भी मिल रहा है, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि दुख हो रहा है क्या? जवाब देने कहाँ दे रहे हैं आप लोग अब दो ना, आप जवाब दीजिए। चलिए मैं शिवम भाई, आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया कि कानून के दायरे में रह करके हर किसी को कानून का सम्मान करना है, हर किसी को, हमको संबंध में एक मिनट अविरल जी, एक मिनट, कंप्लीट अविरल जी, आप पे आ रहा हूँ, अगला मैं आप पे और अनिल जी पे आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, के अलावा चौथी पांचवी लाइन नहीं इनके पास। बोलिए अमित जी, 6 बार दोहराएंगे 18 बार हो जाएगा। बोलिए। मैं इस बात को मानता हूं कि झूठ का प्रोपेगेंडा नहीं, हम कहते हैं कानून दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई करे, लेकिन दंगाई तय करने का अधिकार कानून करेगा, कोर्ट करेगा, कि ये अविरल मलिक करेंगे कि विकास जोगी करेंगे, जिनके पास खुद के आंकड़े नहीं सही, ये तय करेंगे कौन दंगाई है। मतलब जो हम कहें वो सही। पर आपको प्रशासन पर भरोसा है? आपको प्रशासन पर तो भरोसा, न्याय पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है। हमें न्यायपालिका पर, ये तो अधिवक्ता साथी हैं, हम भी अधिवक्ता हैं,
हम तो जानते हैं कि अगर प्रशासन गलत भी रिपोर्ट देगा ना तो हम कोर्ट में चैलेंज कर लेंगे। हाँ ये भी ठीक तो हमारे देश हाँ, का वही संविधान है। यही प्रश्न पूछ रहे थे कि जफर अली का जिसे पकड़ा जाना, ऐसे लोगों का पकड़ा जाना, ये चल रहा है, ठीक चल रहा है, संजय सिंह को, सतेंद्र जैन को जेल भेजा था, नहीं कोर्ट ठीक में चल भेजा रहा था। है, ठीक चल रहा है। और चलो उसका अब कहाँ चला अविरल, गया अब था? अविरल, अमित जी आपको मौका दिया, बराबर दिया। छोटा नहीं वो खत्म हो जाएगा अविरल, फिर आऊंगा अमित आप, मैं फिर आऊंगा, नहीं खत्म हो जाएगा अविरल थोड़ी देर, ऐसे नहीं अविरल, हाँ देखिए, बोलिए। कोर्ट के ऊपर भरोसा होने की बात कर रहे हैं तो अमित जी को बताना चाहिए इनका भरोसा कहां गायब हो गया था जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह सबको कोर्ट में जेल भेजा था। हमने तो नहीं भेजा था ना, जब भरोसा कहां गया था आपका? ये झूठ बोलने का काम करिए, ये न्याय ठीक है, वापस आएंगे अविरल मलिक जी पर आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, अमित आप भी रहिए, विकास जोगी, अनिल जी भी हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि भाई एक तो गुनहगार जो है वो पकड़ा जल्दी जाए और कोई ऐसा प्रभाव ना डाल पाए, और कब तक बचेगा, और दंगाइयों पर फुल एक्शन का। वापस चलते हैं अपने मेहमानों पर। हमारे साथ अविरल मलिक जो थे, बीजेपी के प्रवक्ता, वो अपनी बात को रख रहे थे, फिर वापस उनके बाद हम अनिल झा पर जाएंगे। अविरल जी आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, कंक्लूड करिए। अपराधियों की बात की जा रही थी, अपराधियों की बात की जा रही थी, माफियाओं की बात की जा रही थी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही जानी जाती है अरे अमित जी, माफियाओं पर अमित जी, कार्रवाई के लिए। एक ही होते हैं। नहीं अमित जी बोलने तो दीजिए ना, अब क्या उसमें क्या नया कोई इजाद कर देंगे क्या? बोलने तो दीजिए, बोलिए। हाँ बताइए। और जहां तक विषय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल झा जी ने भी इस भाषा को एक प्रकार से संयमित रूप से रखना चाहिए। एंकर का अपमान करते हैं, इस प्रकार की भाषा मेरा क्या का अपमान प्रयोग कर करते हैं, पार्टी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, ये चैनल को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा ये समझते होंगे, लेकिन ये अपनी पार्टी को अपमानित कर रहे हैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके, जो दुखद है और निंदनीय है। और जहां तक विषय संबल था, तो इस चीज को क्लियर कट ये जान ले कि कानून का राज निश्चित रूप से कायम रहेगा, और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जाने जाते हैं। किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। इस चीज को क्लियर कट डाल ले, और साथ साथ अंग्रेजों के पैसे लेके अपना पेट भरने वाले, अंग्रेजों के आदर्श वसूल फूट डालो, शासन करो, राज करने वाले ये लोग शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं टीवी चैनल पे बैठ के, कर कुछ नहीं पाएंगे, ये कर कुछ नहीं पाएंगे। चलिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा गुंडा हो, कितना भी बड़ा माफिया हो, यहाँ ये फैसला देने आए हैं, ये न्याय कोर्ट, न्यायाधीश है यहाँ बैठे हुए, कोर्ट लगा हुआ है यहाँ पे। इस चीज को आपको स्वीकारना चलिए, पड़ेगा। आई अनिल हाँ नहीं कोई दंगाई नहीं, कोई माफिया नहीं रहेगा। इस हो चीज गया को भाषण भाई, बिल्कुल विश्वास के साथ। भाषण खत्म हो गया, अध्याय समाप्त। अनिल सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त, आगे बढ़ो। हाँ चलिए अनिल जी, आप भी बढ़िए आगे, बताइए, आप पे आ गया हूं मैं, बोलिए, अब आप बोलिए। बताइए ना, आप सवाल करिए। मैं सवाल ये पूछता हूं कि आप कहते हैं कानून अपना काम करेगा, सब कुछ काम करेगा, समाजवादी पार्टी के अगर एमपी वहां पर निकले, आप जब बात करते हैं हिंदू मुसलमान मत करिए, तो भाई विपक्ष आप पर भी तो, देखिए भाजपा आप पर भी तो आरोप लगा सकती है कि आपको केवल मुसलमान ही दिखते हैं। भाजपा के आरोप को जवाब देने के लिए हम बैठे हैं, लेकिन आप जैसे पत्रकार जब बैठ के एक तरफा बात करते हैं तो तकलीफ होता है। तकलीफ आप देखिए, आप सवाल कर रहे हैं ना, आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि हम आपको ये जवाब दें कि अगर जिस पत्रकार को जिसको आज गिरफ्तार किया गया, आप पूछ रहे हैं कि आप उससे खुश हैं या नाराज हैं? अरे भाई ये सवाल है क्या? अब आप एक शब्द में बोल दिया कि जो भी बताइए ना, कोई सवाल बताइए एक। अच्छा चलिए अनिल झा जी एक सवाल बताइए, बढ़िया सवाल बताइए। सुन लीजिए पहले, अरे सुन लो भाई, सुन लो। जो तो बताओ अनिल बताओ। हाँ, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इस सरकार को चाहिए, ट्रिपल इंजन सरकार को, कि जल्द से जल्द संपल का पटाक्षेप बंद करना चाहिए। जो भी सजा है उसको सजा दे, फांसी दे, चौराहे पे गोली मार दे। 29 तक लेके चलेंगे क्या इसको आप? 27 के बाद क्या बात, यही आपका पेट भरेगा क्या? और आप जैसे चैनल चंदा लेके, अरे आप क्या बातें कर रहे हैं यार? कौन सा चैनल? आप बैठ गए यहाँ पे, आप खुशी मनाइए, बहुत बड़ी बात हो गई आपके लिए। कैसी बातें करी जा रहे हैं? चाहते हैं बैठ के आप पर्सनल कमेंट करने आए हैं डिबेट में? अमित तिवारी जी से सीखिए कुछ जरा, ठीक है ना? वो भी विपक्ष के हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या सच्चाई बता रहे हैं आप? अपनी सच्चाई देखिए ना, आप अपनी पार्टी की सच्चाई देखिए। क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं? कुछ तो याद रखिए, क्या आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे बस करिए, पर्सनल कमेंट करने आए हैं, डिबेट करने आए हैं, डिस्कशन करने आए कि लड़ने आए हैं? क्या करने आए हैं? करने क्या आए हैं ये प्रश्न नहीं। क्या आप पर्सनल एलिगेशन लगाने आए हैं कि आप मुझे सिखाएंगे पत्रकारिता कैसे करनी है? कोई आज का पत्रकार नहीं हूं, हर तरीके के चैनल पर काम किया है मैंने, ठीक है ना? आप मुझे मत समझाइए पार्टी आप लोगों की पार्टी चलती होगी, हमारी पत्रकारिता सेम रहती है।
उससे कुछ नहीं, ठीक है, पर्सनल एलिगेशन कुछ नहीं। हम आप सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं, अमित तिवारी से पूछ रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं, तर्कों पर बात करिए ना, ये क्या पर्सनल होता है। चलिए हटिए, ठीक है। विकास जोगी जी कुछ कहना चाहते हैं, पहले वो। देखो अनिल झा जी का दुख मैं समझ सकता हूँ कि जहाँ जिस पूरे उत्तर प्रदेश में जिस मुस्लिम पर कार्रवाई होगी, इन जिहादियों पर जब कार्रवाई होगी इनके पेट में दर्द होगा। मुजफ्फरनगर दंगे में इनको कोई दुख नहीं होगा, बहराइच में एक युवा को मार दिया जाता इस पर इनको कोई दुख नहीं होगा, लेकिन दुख इनको उस पर होगा जो दंगाई खुद है, जो दंगा कराने का प्रयास करते हैं। इनका बस ये दर्द अभी झलक रहा है कि संभल ठीक से नहीं जल पाया, संभल में फिर से हिंदुओं का नरसंहार नहीं हो पाया, संभल के साथ साथ आसपास के कई जिलों में आग नहीं फैल पाई, प्रदेश फिर दंगे की चपेट में नहीं आ पाया। ये दुख अनिल जी को आज भी है और वो दुख जाहिर कर रहे हैं। वो तो भैया दुख जाहिर करना तो आप वहीं जाओ, उनके घर जाकर दुख जाहिर करो। ये न्यूज चैनल के माध्यम से आम जनता को फिर क्यों भड़काना चाह रहे हो? और मैं फिर इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ये जफर अली पर और इस सांसद वर्ग पर, इन दोनों पर देशद्रोह को अगर दर्ज होना चाहिए। वो इनको आज तक ये भी नहीं पता, मुझे लग रहा था प्रवक्ता महोदय को, कि वहां पर जो है पुलिस गई क्यों थी, एएसआई का उद्देश्य क्या था। इन्हीं लोगों ने मिलकर एएसआई के कब्जे में से उस मस्जिद को हटवाया था। बस सिर्फ और सिर्फ एएसआई सर्वे होना था वहां पर, और ऐसा कुछ नहीं होना था। बस उस सर्वे को इन्होंने मिसगाइड किया जनता के बीच में, जनता ने उग्र और उग्र भिड़ने के हिंसा के रूप में वो साबित हो गई। चलिए ठीक है अनिल जी आप देखिए तर्कों पे बात करिए, जवाब दीजिए जो कहा जा रहा है उससे, उसका आप प्रश्न उनसे लीजिए, जवाब उनको दीजिए। प्रश्न आप पे है, आप पे प्रश्न है, आप लीजिए। आपकी आवाज का क्या है, एक तो ठिकाना नहीं है, बातों का भी नहीं और आपकी आवाज का भी नहीं आ रहा। ठीक है चलिए, कुछ आवाज आ नहीं रही है। हाँ, और जब आवाज आती है ठीक है, अमित तिवारी पर आता हूं। अमित तिवारी हाँ आप बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पूछिए शिवम भाई पूछिए, हमने तो कह लिया है सब चीजें। नहीं आप उंगली उठा रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ अपने कमेंट्स को रखना चाह रहे थे। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि अगर तथ्य पढ़ करके आएंगे तो परिचर्चा करने में बड़ा अच्छा रहेगा। अविरल भाई ने कहा कि जब केजरीवाल को जेल भेजा जाता है तो कांग्रेस को दर्द होती है। अरे कम से कम कुछ पढ़ लिख करके बैठो स्क्रीन पर। कांग्रेस पार्टी ने ही एफआईआर कराई थी केजरीवाल के खिलाफ, थोड़ा एक बार फैक्ट चेक कर लेते तो बोलते नहीं है। अरे फैक्ट चेक मैंने नहीं बोला, सुना भाई, मना करो भाई। अपनी साथ में चुनाव लड़े थे दिल्ली में, लोकसभा चुनाव में क्या गठबंधन चल रहा था, वो तमाम सारे एक जवाब, उसके बाद गठबंधन कर लिया बेशर्मी से पूरी चुनाव में गले मिल दिए। चिल्लाना ही है तो ठीक है, शिवम भाई भी इसलिए किए तो कौन से वॉशिंग पाउडर में धोया था, कौन सी वॉशिंग मशीन लगाई थी, चलो बताइए ना, पढ़ लिख करके बैठो। शिवम भाई बताओ ना एक बात, अभी आपने शालीनता की बात की, मैं तो शांत रहता ना, मैं तो शांत रहता हूँ, मैं तो सुनता हूँ, और मेरा जब नंबर आया तब मैंने जवाब दिया। मैं तो आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा दोबारा, ये तो अपलोड भी हो जाता है ना, सुनिएगा। कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले में एफआईआर कराने वाले पहली पार्टी थी। क्या बात करते हो? तो अगर ये पढ़ लिख लेते ना तो यहाँ पर गलत बयानबाजी न कर रहे होते। वो कुछ नहीं होता है, नहीं समझ जाते हैं, ठीक नहीं अमित जी, नहीं ठीक है, चलिए ये आपकी बात ठीक है, ये मैं इसको कह ही नहीं रहा। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी बकायदा, बहुत अच्छा खुलासा किया था कांग्रेस ने खुलासा किया, शराब घोटाले में खुलासा किया कांग्रेस ने, बिल्कुल आप मान, मैं बात आप ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जिम्मेदारी लेकिन जो गठबंधन था, गठबंधन किसके साथ नहीं होता है? शिवम भाई अगर गठबंधन ऐसा क्या गठबंधन होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि भाई आखिर हुआ क्या। आपके बेटे, आपके भाई अरविंद केजरीवाल को बोलने दिया। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चलो अनिल जी को मौका दे रहा हूं मैं। अनिल जी बोलिए, आपका ऑडियो बार बार डाउन हो रहा है, अपनी बात रखिएगा। शिवम जी आप गठबंधन की बात कर रहे हैं और अभी अब्दुल मलिक भी गठबंधन की बात कर रहे थे, और हमारे कांग्रेस के मित्र को कह रहे थे कि आपने केजरीवाल के साथ गठबंधन किया। मुझे जरा 2 सेकंड देना, डिस्टर्ब मत करना बीच में। इस देश के आतंकवादी को लेकर छोड़ने वाले गृह मंत्री कांधार, जिसकी बेटी के गोद में बैठ के अपने आप को ये अब्दुल मलिक जैसे लोग देशभक्त कहने वाले, गठबंधन की सरकार नहीं बनी थी क्या? उस समय इनका नैतिकता मापदंड कहां चला गया था? अरे राजनीति की बात राजनीति की तरह होती है। ये नीतीश को गाली देने वाले चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजने वाले, आज गठबंधन सरकार बैसाखी में सरकार चल रही नहीं चल रही है? किसको सिखा रहे हैं आप?
के लिए क्या किया? मुख्तार अंसारी ने तुम्हारा दलितों के लिए क्या काम नहीं किया? है। मुजफ्फरनगर दंगा आपकी सरकार में हुआ कि नहीं हुआ? मुजफ्फरनगर ये दंगा मुस्लिम हुआ कि नहीं हुआ? पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए, आजम खान साहब के बयानों की बात करिए, और ठीक। सारे साथ साथ में सब तो बात करनी है। तो ऐसी डरना सबसे मामलों में, और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे था बलात्कार के मामलों में, जब उत्तर प्रदेश में की सरकार थी, और ये कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी, कुलदीप सिंह सेंगर में क्या कहेंगे? पाकिस्तान बलात्कारी नहीं थे? चलिए ठीक, विकास जोगी सबको मौका, सभी को मौका। अंतिम हाँ, विकास जोगी नहीं करते हैं। अभी इनको सत्ता मिले तो ममता बनर्जी गठबंधन कर देंगे, ये सत्ता मिलना चाहिए खाली। नहीं, एक देखिए, अरे अरे बताइए ना, इंडी गठबंधन का क्या हुआ है? वो फेल्ड गठबंधन नहीं बन गया क्या? वो बात इंडी हाँ? अरे इंडी गठबंधन जो होगा वो आपको ही पता है ना? हाँ, आपको नहीं पता है क्या? क्या नहीं पता, बताइए ना। आप पत्रकार, आपको पता होगा इंडी गठबंधन का क्या हुआ नहीं हुआ? नहीं, क्या हुआ बताइए ना, क्या हुआ फिर, किया क्यों है, कहाँ हुआ? आप बात करते, कौन सी सीट शेयरिंग हुई, क्या हुआ गठबंधन में? आप देखिए अपना वाला ठीक है, नहीं कैसे पत्रकार कैसे प्रवक्ता, मैं भी कह सकता हूँ पर्सनल खेलना है, पर्सनल खेलना है क्या? आप क्या हुआ इंडी गठबंधन का, क्या हुआ गठबंधन का? अरे आप तो देखिए, आप अपनी क्या हुआ या सिंधी का क्या हुआ जानकारी रखिए। अरे जानकारी रख रहा हूँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, आप बताइए ना क्या हुआ इंडी गठबंधन का? बोलना नहीं चाहते या बोलने में बुरा लगता है, या बुरा लगता है? बुरा लगता है इतना बड़ा गठबंधन लाए, क्या हुआ अंत में, क्या दिक्कत हुई है? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अरे क्या बात करें, अभी इतनी लंबी डिबेट में पूरे आप बैठे रहे, बात करें, फिर अंत में कह दो हिंदू मुस्लिम, अरे अंत में कह दो। देखिए ये वही तो नहीं, ठीक नहीं, बात हुई ना इंडी गठबंधन का क्या हुआ? आपने तो बात करी ना, गठबंधन इतना बड़ा लेकर आ रहे थे, मोदी विरोध कर रहे थे, भाजपा विरोध है, भाजपा विरोध कर रहे थे। ठीक है, चलिए 10 सेकंड जोगी जी, 10 सेकंड क्लोज, 10 सेकंड क्लोज। खत्म हो गया, इंडी खत्म हो गया कौन खड़ा जी के साथ। तेरी एक निगाह ने खरीद लिया हमको भी बड़ा गुमान था, हम दिखते नहीं थे। तो बस गठबंधन की तो कहानी इतनी सी है भैया कि बस एक निगाह, कोई नहीं, एक निगाह मिल गई आपस में तो बस गठबंधन हो गया, बस बात खत्म हो गई। चलिए ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैंने कोशिश की पर्सनल ना करूं, पर्सनल करूंगा तो फिर दोबारा कोई बैठेगा नहीं फिर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अविरल मलिक जी आपका यहाँ पर, अनिल झा जी आपका, अमित तिवारी जी आपका, अधिवक्ता विकास जोगी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का करते हैं। तो मुद्दा यह था कि चर्चा में जो है कोई निष्कर्ष सामने निकले, बात सामने निकल कर आए, और अब अंततः दंगाइयों पर एक्शन कब होगा फाइनल, ये बड़ा प्रश्न है। तब तक के लिए चलिए, अगला कार्यक्रम भी है 8 बजे का, वो भी उसके लिए भी आप तैयार रहिए। लेकिन तब तक के लिए मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।